हन के क्लास में एक लड़की पढ़ती है जो कि हन के लिए अपने दिल में फीलिंग्स रखती है। उस लड़की की चेला है ये बंदी। तो ये उसकी तरफ से शिया को इस क्लास में ढूंढने आई थी। क्लास में शिया कहीं नहीं दिख रही थी तो ये इस भोले भाले लड़के से पूछ रही थी कि शिया कहाँ है। अब इस बंदे को भी नहीं पता था कि शिया कहाँ है, तो ये ज़रा शिया को सिस्टर कह के थोड़ा रिस्पेक्ट दिखाता है। तो इस बंदी को बहुत गुस्सा आ जाता है और ये इसे मारने लगती है। थोड़ी देर बाद इस बंदी की बॉस आ जाती है और यही थी हन के लिए फीलिंग्स रखने वाली। वहाँ शिया को हन के क्लासमेट के साथ झगड़ा करके बहुत अच्छा फील हो रहा था, वो बहुत खुश थी। ये बंदी अभी तक इस बंदे को मार रही थी। फिर शिया आती है तो इसका मारना बंद होता है। इनके शिया पे गुस्सा होने का दो रीजन था। एक तो एक साधारण सी लड़की जो कि दूध डिलीवर करती थी वो कैसे इतने बड़े स्कूल में एडमिट हो पाई, और दूसरी बात जो कि हन से जुड़ी थी। स्कूल में जो र्यूमर फैली थी कि हन के बच्चे की माँ बनने वाली है शिया, इस बात से इन दोनों का सर और भी गुस्से से फटा जा रहा था। पहले वाले रीजन के लिए जो बातें ये लोग सुना रहे थे शिया को, उससे शिया को थोड़ा गुस्सा आता है, पर हन से रिलेटेड जो बातें थी कि वो हन के बच्चे की माँ बनने वाली है, इस बात से शिया को हंसी आने लगती है और वो ये डिनाई भी नहीं करती है। मतलब वो ये र्यूमर को एंजॉय कर रही थी। शिया की कॉन्फिडेंस देख के ये शिया को और दो चार बातें करके इंसल्ट करते हुए क्लास से चली जाती है। उस चुड़ैल के हाथों से बचाने के लिए ये बंदा शिया से थैंक यू कहता है। शिया कहती है आज तो उसने बचा लिया, पर हर वक्त तो वो उसके साथ नहीं रह पाएगी ना, तो आगे से उसे ही अपने लिए कुछ करना होगा। हन के क्लासमेट ने जो शिया के साथ किया था वो हन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। वो सबसे पूछने लगता है कि ये गंदा वाला आइडिया किसका था। ये गंदा आइडिया इस विलेन का था जिसका नाम था गाओगान। पकड़े जाने के डर से ये बाकियों को इशारे से कहता है अपने ऊपर दोष लेने के लिए। तो बाकी सब भी एक एक करके उठ के कहने लगते हैं कि ये प्लान टीचर के लिए था, वो तो गलती से शिया आ गई थी। पर हन को पता था कि शिया के लिए ही इन्होंने जाल बिछाया था, तो वो गुस्सा होके क्लास से चला जाता है। इससे एक बात तो क्लियर थी कि स्कूल में सभी हन से डरते थे। हन स्कूल का राजा था। क्लास में एग्जाम था। पेपर पास करते वक्त इस बात से शुरू हुई थी कि शिया एग्जाम से नहीं डरती है, वो बहुत कॉन्फिडेंट है, और लास्ट तक जाके ये बात शिया की प्रेगनेंसी पे जाके रुकती है, और वो भी शिया से ही कहा जाता है। शिया इस बंदे पे गुस्सा होके कहती है अगर आगे से वो इस रूमर को फैलाएगा तो वो उसे नहीं छोड़ेगी। अब ऐसे हो या वैसे प्रेगनेंसी वाली र्यूमर से शिया सबकी नजरों में आ गई थी, और ऊपर से उसके पेट में हन का बच्चा था, तो उसे अलग से अटेंशन तो मिलनी ही थी। ये लोग शिया के लिए बहुत सारा खाना लेके आते हैं और उसे पैम्पर करने लगते हैं। इन्हें लग रहा था अगर हन के हाथों से कोई बचा सकता था इन्हें तो वो बस शिया थी। स्कूल में अगर हन राजा था तो शिया कमजोर स्टूडेंट्स की देवी थी, इसीलिए ये लोग अपने देवी को खाना खाने के लिए इंसिस्ट करने लगते हैं। उस खाने में ज्यादातर सी फूड थे और शिया को सी फूड से एलर्जी थी, इसलिए शिया खाने से मना करती है, पर ये तो रोने लगती है। इन्हें लग रहा था शायद शिया इन्हें अपना नहीं रही है, इन पे शायद गुस्सा है। अगर शिया इन्हें नहीं अपनाएगी तो हन के हाथों से उन्हें कौन बचाएगा, यही सोच के ये सब ऐसे करने लगते हैं। इनके ऐसा करने से इनका मन रखने के लिए शिया को वो सी फूड खाने ही पड़ते हैं। वैसे शिया इनसे कहती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, पर इन्हें शायद लगता है कि शिया शायद सबसे ये बात छुपाना चाहती है। अब जिसे सी फूड से एलर्जी थी उसे वो सी फूड खाने पे खुजली तो होनी ही थी। क्लास में सर पढ़ाते जाते हैं और शिया अपने आप को खुजाती जाती है। उससे तो इतनी ज्यादा खुजली होने लगी थी कि वो मिंग से भी खुजाती है। और वहाँ हमारा हन पेड़ के नीचे सोए सोए इस लॉकेट की तरफ देखते हुए अपने एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहा होता है। क्लास टीचर प्रिंसिपल सर से मांग के एक पॉट लेके आए थे जो कि बहुत ही कीमती थे। सर जब इस पॉट के बारे में बोल रहे थे तब शिया खुजाते खुजाते अपनी हाथ ऊपर कर लेती है, तो सर को लगता है कि शायद शिया को कुछ बोलना है, तो वो उसे बुला लेते हैं। पर शिया को अलग से तो कुछ नजर नहीं आते हैं, मतलब वो कह नहीं पाती है क्या बात है, इसकी खासियत क्या है। तो सर उसे जाने के लिए कहते हैं। जाते वक्त भी वो अपने आप को खुजाते हुए जा रही थी, तो ऐसे में वो पॉट नीचे गिर के टूट जाती है।
टीचर शिया को बात करने तो बुलाते हैं पर उसे ज़्यादा कुछ कहते नहीं है। ये लोग सोच रहे थे कि पता नहीं सर शायद शिया को बहुत ज़्यादा डांटे होंगे, पर ऐसा कुछ नहीं था। तो ये सब रात में डिनर करने जाना चाहते थे। शिया नहीं जाना चाहती थी पर फिर भी ये लोग बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करते हैं, तो शिया अपनी एक मनपसंद जगह पे इन्हें डिनर पे चलने के लिए कहती है। फिर रात में शिया फेंग शाओ के ढाबे पे अपने इन दोस्तों को ले आती है। शिया के बाहर जाने पे हन की मॉम बहुत परेशान हो रही थी। वो हन से शिया को घर वापस ले आने के लिए कहती है। हन नहीं जाना चाहता था पर उसकी मॉम फिर से उसे टेलीस्कोप से ब्लैकमेल करती है, तो हन को राजी होना ही पड़ता है। वहाँ ये सब बात कर रहे होते हैं। फेंग के साथ शिया की इतनी अच्छी दोस्ती देख के लिंग को थोड़ी जलन होने लगती है। अब एग्जैक्ट जलन थी या कुछ और पता नहीं, पर उसका चेहरा उतरा हुआ था। थोड़ी देर बाद कुछ गुंडे आते हैं फेंग शाओ से पैसे मांगने। फेंग शाओ के दोस्त आए हुए थे तो वो उन्हें कोई और दिन आने के लिए कहता है, पर ये लोग तो बहुत ही ज्यादा ढीठ थे। ये तो फेंग शाओ के दोस्तों को भी चोट पहुंचाने की बात करते हैं। तभी शिया आके फेंग शाओ से पूछने लगती है,